नमस्ते। अमूमन एक प्रश्न आता है कि हम राहु काल में कोई शुभ काम क्यों नहीं करते हैं या नहीं कर सकते? क्यों ना आज इस ग्रहण न करने वाले कुत्सित मुहूर्त के विषय में ही चर्चा की जाए, जिसका उत्तर भारत में प्रवेश भी लगभग 50 वर्ष के करीब हुआ है। वह आप सभी जानते हैं, वो बवाल है राहु काल, जिसे शुभ कार्यों में वर्जित माना जाता है। राहु काल का प्रयोग दक्षिण भारत में तो प्राचीन काल से ही होता चला आ रहा है। मीडिया और जितने भी आज के टाइम में सोशल मीडिया या जितने भी साधन हैं, उससे पहले की भी अवस्थाओं में अगर हम देखते हैं, न्यूज़पेपर्स थे जो इंग्लिश में पब्लिश होते थे, तब राहु काल का प्रचलन ज़्यादा बढ़ा उन चीज़ों से। जितने भी आप संहिता ग्रंथ हैं, अन्य किसी भी मुहूर्त ग्रंथ को आप उठाएंगे तो उसमें तनिक भी चर्चा आपको इस राहु काल नामक कुत्सित कुयोग की नहीं मिलेगी। उत्तर भारत में अभी तक जितने भी जन सामान्य में राहु काल के स्थान पर हम लोग यमार्ध काल, जिसे प्रारब्ध काल भी कहते हैं, शुभ कार्यों में वर्जित काल के रूप में पूर्ण रूप से प्रचारित रहा है और करते आए। लेकिन अब उसका स्थान राहु काल ने ले लिया है। हमारे जितने संहिता ग्रंथ हैं, मुहूर्त साहित्य हैं, उनमें विवाह आदि शुभ कृत्यों में मुहूर्त शोधन में यमार्ध को अनिवार्यतः वर्जित करने का निर्देश दिया गया है। वशिष्ठ का कथन है, यमार्ध में शुभ कृत्य करने पर कर्ता की मृत्यु होती है। निधनम प्रहरार्दे तु। यह ध्यातव्य है कि यमार्ध काल भी राहु काल की ही भांति दिन के समय रवि आदि सातों वारों में लगभग 1.5 घंटा की विभिन्न अवधियों में ही घटित होता है। केवल बुधवार को छोड़कर शेष सभी वारों में राहु काल और यमार्ध भिन्न भिन्न कालों में घटित होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का जन सामान्य, जो अब यामार्ध के स्थान पर राहु काल को शुभ कार्यों में वर्जित करने लगा है, अब वह यमार्ध, जिसे वह आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व तक कार्यनाशक मानता था, अब उसका प्रयोग शुभ कार्यों के लिए कर रहा है। क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वह व्यक्ति 50 वर्ष पूर्व राहु काल के उत्तर भारत में प्रवेश से पहले यमार्ध को कार्यनाशक अशुभकारी मानता रहा? अब वह राहु काल को कार्यनाशक अशुभकारी मान रहा है। अतः उसी से वह बचना चाहता है, यमार्ध से नहीं बचना चाहता, केवल राहु काल से बचना चाहता है। दक्षिण भारत की जनता तो अज्ञात शताब्दियों से राहु काल को ही वर्ज्य मान के चली आ रही है। यमार्ध में भी वे शुभ कृत्य करते रहे हैं और कर रहे हैं। देखिए, काल भेद और स्थान भेद से शुभ अशुभ काल की परिभाषा बिल्कुल बदल जाती है। कितनी दुर्दशा और अन्याय है हमारे इस मुहूर्त शास्त्र का, बिल्कुल बेचारा बना के रख दिया है। इससे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि शुभ और अशुभ काल की कल्पना वैज्ञानिक नहीं, मनोवैज्ञानिक मात्र है। आज जिस क्षण को हम शुभ मान रहे हैं, वह आगे चलकर कभी भी अशुभ हो सकता है, और जिसे हम आज के समय में अशुभ मान रहे हैं, वह भविष्य में वह भी शुभ हो सकता है। हमेशा याद रखिए, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने अपने शास्त्रों को छोड़कर ओढ़ ली हैं। या तो शास्त्र का ज्ञान समझिए, शास्त्र की कही हुई निहित बात को समझिए। जो आपके यहाँ कार्य प्रचलन में है उसे कीजिए। अन्य कार्यों को आप करेंगे तो आप दुख ही उठाएंगे, सुख नहीं उठाएंगे। इसी बात से विराम देता हूँ। नमस्ते, धन्यवाद।